डॉक्टर, होम्योपैथिक मेडिसिन से क्या अस्थमा ठीक हो सकता है? क्या जड़ से खत्म हो सकता है? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आज इस वीडियो में मैं डिटेल से आंसर देने वाला हूं। और सबसे पहले मैं शॉर्ट सा आंसर दे सकता हूं कि जी हां, अस्थमा की समस्या को होम्योपैथिक मेडिसिन से बिल्कुल खत्म किया जा सकता है जड़ से, बशर्ते आप मेडिसिन, आपका जो ट्रीटमेंट है आप उसको पूरा फॉलो करें। साथ ही साथ अगर आप भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेते हैं तो हम यहाँ पर अपने जितने भी पेशेंट हैं उनके ट्रीटमेंट के बेस पे, उनके रिपोर्ट्स के बेस पे, उनके रिजल्ट के बेस पे आपको ये ज़रूर कह सकते हैं कि अस्थमा की समस्या को ठीक किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि ये इतने बड़े सवाल का जो इतना बड़ा जवाब है, ठीक किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए, जब भी किसी भी पेशेंट को अस्थमा होता है, और अगर हम बात कर रहे हैं होम्योपैथिक की, स्पेशली भारत होम्योपैथी की, तो सबसे पहले होम्योपैथी में किया क्या जाता है, एक पेशेंट की हिस्ट्री को समझा जाता है, यानी उन सारे कारणों को समझा जाता है जिसकी वजह से इस समस्या को जन्म मिला, यानी आपके शरीर में ये अस्थमा की जो समस्या आई वो क्यों आई। सेकेंड थिंग, आपके ट्रिगर्स को समझा जाता है, यानी ऐसे तत्व जिसकी वजह से आपको अस्थमेटिक अटैक आ जाता है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। उनको समझने के बाद आपका जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर एक्टिव हो रहा है, किन चीज़ों पर वो रिएक्ट कर रहा है, इस चीज़ के ऊपर वर्क किया जाता है। इसीलिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में पेशेंट की पूरी हिस्ट्री समझी जाती है, उसके पूरे व्यवहार को समझा जाता है कि उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या ख़राब लगता है, क्या ज़्यादा अच्छा लगता है, खाना ठंडा अच्छा लगता है या गर्म अच्छा लगता है, ये डिटेल्स समझी जाती हैं। इसके बेस पे सही मेडिसिन का चुनाव किया जाता है जो एक पेशेंट को बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि जो आपका इम्यून सिस्टम है जो हाइपर एक्टिव हो रहा है उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, और एकदम से ये पॉसिबल नहीं होता है, इसको थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए जब होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है तो पेशेंट को जो रिलीफ मिल रहा होता है वो इसीलिए मिल रहा होता है कि सबसे पहले जो मेडिसिन होती है उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होता है, यानी जो इन्फ्लामेशन आपके एयरवेज में हो रही है, ब्रोंकाइज में हो रही है, ब्रोंकीहोल्स में हो रही है, उसको ठीक किया जाए, धीरे धीरे कंट्रोल किया जाए। साथ के साथ आपके जो पॉइंट्स है जिसकी वजह से ट्रिगर हो रही है आपकी अस्थमा जो समस्या है, आप कभी भी देखिएगा होम्योपैथिक में अक्सर डॉक्टर इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि आपको ये खाना है या ये नहीं खाना। थोड़ा बहुत अगर कभी समझाया जाए, अगर पेशेंट की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, उनका जो लेवल है वो ज़्यादा है, तभी समझाया जाता है, वरना नहीं। ऐसा क्यों होता है, ध्यान से समझिएगा कि एक पेशेंट जब कोई चीज़ को कंज्यूम कर रहा है, जो स्पेशली अगर मैं बात करूँ वो उसका ट्रिगर वाला पार्ट है, तो उसकी प्रॉब्लम ट्रिगर होगी और वो साथ में मेडिसिन भी ले रहा है, तो वहाँ पर पेशेंट देखता है कि पहले मुझे थोड़ी सी चीज़ लेने से ही, यानी मान लीजिए अगर किसी को मूंगफली से एलर्जी है और मूंगफली खाने से उसे अस्थमेटिक अटैक आता है, लेकिन अगर वो वहाँ पर मेडिसिन ले रहा है तो उसने फिर एक बार सिर्फ टेस्ट करने के लिए मान लीजिए थोड़ी सी मूंगफली खाई, यहाँ पे मैं ज़्यादा की बात नहीं कर रहा, थोड़ी सी मूंगफली खाई टेस्ट करने के लिए, तो वहाँ पर पेशेंट एक बदलाव देख पाता है कि जो ट्रिगर उसका पॉइंट था जिससे अस्थमा अटैक आ रहा था, अब वो काफ़ी कम है, यानी आपने जैसी मूंगफली खाई तो आपको अटैक नहीं आएगा। लेकिन अगर वो चीज़ आप ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं तो बट ऑब्वियस है कि प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अभी आपकी समस्या जड़ से ख़त्म नहीं हुई है, अभी ट्रीटमेंट आपका चल रहा है। और इसी के साथ साथ जो डॉक्टर है वो आपकी जो रिपोर्ट्स है आपसे बात करते रहते हैं, आपसे टच में रहते हैं कि अब आपकी जो तबीयत है वो किस तरीके से चल रही है, और यहीं पर हमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि जो समस्या है उसकी जड़ पर काम किया जा रहा है, उसको जड़ से खत्म किया जा रहा है। तो आई होप पूरा प्रोसेस आपको समझ आया कि किस बेसिस पे होम्योपैथिक मेडिसिन वर्क करती है, और इसीलिए जो आपकी समस्या है उसको जड़ से खत्म किया जा सकता है होम्योपैथिक मेडिसिन द्वारा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे ज़रूर पूछें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आपके मन में एक सवाल है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को इतना समय क्यों लगता है, क्यों जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है उसमें 6 महीने 7 महीने लग जाते हैं, इवन साल भी लग जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, तो ये इतना समय क्यों लगता है, अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी अगली वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊँगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन में बाकी मेडिसिन के कंपैरिजन में समय थोड़ा सा ज़्यादा क्यों लगता है और इसका क्या रिजल्ट आता है, वो आप सब जानते हैं। नहीं जानते तो मैं डिटेल में शेयर करूंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे चलने की इजाज़त दीजिए, मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।